नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन परीक्षाओं में जो है भारत की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। हम देखेंगे भारत में जितनी भी इम्पॉर्टेंट परियोजनाएँ हैं वे किस नदी पर बनाई गई हैं और वे किस राज्य में हैं। इन सभी को पूरे डिटेल में आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अब तक जितने भी एनटीपीसी की शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं उनमें जो है लगातार हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। आगे आने वाली जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं से अभी सेकेंड फेज़ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी फर्स्ट फेज़ का एग्जाम 12 तारीख तक चलेगा, 12 या 13 तक। तो उसमें जो है यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इससे जो है प्रश्न आपके आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रमुख सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना की। तो यह कहाँ पे बनाई गई है? तो यह सतलज नदी पे है और यह आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश राज्य में। उसके बाद इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर परियोजना, आप याद रखिएगा इसको इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर परियोजना कहते हैं। यह सतलज ब्यास संगम पर बनाया गया है और यह कहाँ पे है? तो राजस्थान से संबंधित है तथा पंजाब और हरियाणा का भी संबंध इस परियोजना से है। इसके बाद पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है और यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना आपको मिलेगी दामोदर नदी पे और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हीराकुंड जो परियोजना है यह महानदी पे है और यह उड़ीसा राज्य में आपको मिलेगी हीराकुंड परियोजना। उसके बाद जो तुंगभद्रा परियोजना है, याद रखिएगा जो तुंगभद्रा परियोजना है यह आपको कहाँ पे मिलेगी? तो तुंगभद्रा परियोजना आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? तो आप याद रखिएगा यह आपको मिलेगी कहाँ पे? तो कर्नाटका में आपको मिलेगी तथा यह तुंगभद्रा नदी पे अवस्थित है। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगली इंपॉर्टेंट परियोजना है नागार्जुन सागर। आप याद रखिएगा जो नागार्जुन सागर परियोजना यह कहाँ पे, किस राज्य में है? तो यह जो नागार्जुन सागर परियोजना है आपको मिलेगी कृष्णा नदी पे और यह तेलंगाना स्टेट में है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है उकाई बांध। तो उकाई बांध आपको मिलेगा ताप्ती नदी पे और यह गुजरात में है। उसके बाद फरक्का डैम आपको मिलेगा गंगा नदी पे, कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है फरक्का डैम। अगला है सरदार सरोवर बांध। यह प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी के शिफ्ट एग्जाम में। तो यह आपको मिलेगा नर्मदा नदी पे और यह गुजरात में है। इसके बाद तुलबुल जो परियोजना है आपको मिलेगी झेलम नदी पे और यह आपको मिलेगी जम्मू और कश्मीर जो अब यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरेटरी बना दिया गया यहाँ पे। उसके बाद नाप्था झाकरी यह जो परियोजना है आपको मिलेगी सतलज नदी पे और यह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सलाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सलाल जो परियोजना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह चिनाब नदी पे है और कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर स्टेट में यूटी में है, यूनियन टेरेटरी में है। इसके बाद कोयना जो है परियोजना है आपको कोयना नदी पे, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसके बाद माता टीला बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पे और यह उत्तर प्रदेश में है। आप याद देखिएगा जो माता टीला बांध है यह आपको मिलेगा बेतवा नदी पे और यह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद टिहरी बांध आपको मिलेगा भागीरथी नदी पर, कहाँ पे? उत्तराखंड में। कोसी बांध आपको मिलेगा कोसी नदी पर और यह बिहार में है। उसके बाद मयूराक्षी यह जो परियोजना है आपको मिलेगी मयूराक्षी नदी पे, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद रिहंद डैम आपको मिलेगा रिहंद नदी पे, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। आप याद देखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपको मिलेगा रिहंद बांध। इसके बाद इडुक्की परियोजना जो है आपको कहाँ पे मिलेगी? तो यह पेरियार नदी पे है और यह मिलेगा आपको केरल स्टेट में। उसके बाद जो श्रीशैलम, आप याद देखिएगा श्रीशैलम जो परियोजना आपको मिलेगी कृष्णा नदी कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यह संयुक्त परियोजना है श्रीशैलम। आप याद देखिएगा यह जो श्रीशैलम है इसी नाम से एक नेशनल मतलब रिजर्व नेशनल पार्क भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपको याद रखना है निजाम सागर परियोजना आपको मिलेगी मंजीरा नदी पे, मंजीरा नदी आपको मिलेगी तेलंगाना में, तो आप याद रखिएगा इसे। उसके बाद मेत्तूर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पे और यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु में। उसके बाद शिव समुद्रम जो परियोजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह कावेरी नदी पे है और यह कर्नाटका राज्य में है। इसके बाद महात्मा गांधी जो परियोजना है यह आपको देखने को मिलेगी शरावती नदी पे और यह कर्नाटका में है। दोनों आप याद देखिएगा शिव समुद्रम और महात्मा गांधी जो परियोजना है दोनों आपको मिलेगी कर्नाटका स्टेट में। इसके बाद दुलहस्ती बांध आपको मिलेगा चिनाब नदी पे और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेगी भागीरथी पे और यह उत्तराखंड में है। इसके बाद इंदिरा सागर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी पे और यह आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है गांधी सागर, तो यह मिलेगी आपको चंबल नदी पे और यह है मध्य प्रदेश में। उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना आपको मिलेगी नर्मदा नदी पे और यह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। आप याद देखिएगा जो ओंकारेश्वर परियोजना है आपको मिलेगी नर्मदा नदी पे और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद राणा प्रताप सागर यह जो परियोजना है
राणा प्रताप सागर ये आपको मिलेगी चंबल नदी पे और ये आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके बाद जवाहर सागर जो परियोजना है आपको मिलेगी चंबल नदी पे और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान स्टेट में। अगली कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे, निम्मो बाजगो परियोजना आपको मिलेगी सिंधु नदी पे और ये आपको किस राज्य में, यूटी में मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में। आप यहाँ देखिएगा जम्मू कश्मीर जो प्रेजेंट टाइम में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे बनाया गया है निम्मो बाजगो परियोजना। उसके बाद बगलिहार परियोजना आपको मिलेगी कहाँ पे, चिनाब नदी पे और यह चिनाब नदी है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद उरी परियोजना आपको मिलेगी झेलम नदी पे और यह किस राज्य में है, तो यूटी में है या जम्मू कश्मीर के। अगला है अलमट्टी बांध, यह कृष्णा नदी पे है और यह कहाँ पे है, कर्नाटका में। आप यहाँ देखिएगा जो अलमट्टी डैम है, जो अलमट्टी बांध है, यह कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। उसके बाद सबरीगिरी, यहाँ पे देखिएगा सबरीगिरी डैम आपको मिलेगा पंजाब में और ये आपको मिलेगा केरल में। पंबा नदी आपको मिलेगा, यह पंबा जो नदी है यहाँ पे बनाया गया है सबरीगिरी बांध और यह केरल स्टेट में है। उसके बाद तिपाई मुख बांध आपको मिलेगा बराक नदी पे और बराक नदी है कहाँ पे, मणिपुर में। पोलावरम परियोजना आपको मिलेगी गोदावरी नदी पर और यह कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है पोलावरम परियोजना। इसके बाद पोलावरम को हम कहते हैं इंदिरा सागर बांध, इसे भी आप याद रखिएगा, यह गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद मुल्ला पेरियार बांध आपको मिलेगा पेरियार नदी पे और यह कहाँ पे है, केरल स्टेट में है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में हुई थी। आप याद देखिएगा भारत में जो सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना है यह 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में हुई थी। उसके बाद दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद भाखड़ा नांगल जो बांध है यह एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है, इसे भी आपको याद रखना है। एशिया का सबसे ऊंचा जो कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है यह है भाखड़ा नांगल बांध, इसे आपको याद रखना है। और अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी जो कि जिसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, यह परियोजना जो है भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है। जिसे आप याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी परियोजना है यह भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र जो है विकसित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थी और भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी उनको हमने कवर कर लिया है। यहाँ से 110% आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से 110% आपका एग्जाम जो चल रहा है एनटीपीसी का उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से अब तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं उनमें लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।